तो यार सभी को कहते हुए बेटा बड़े एकदम मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम मिल चुके हैं अपने नए चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से बहुत बच्चे डरते हैं पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आज से हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का। 1 क्यों नहीं करेंगे? 1 क्योंकि मैंने ना एक बेसिक मैथ की सीरीज बनाई हुई है तुम्हारी फिजिक्स के लिए। उसमें ही इंटीग्रेशन का चैप्टर 1 है। उसमें सारे फॉर्मूले देख के आ जाओ, एक आराम से फॉर्मूले देखो, सब डिटेल से समझो, फिर आके इस लेक्चर को देखो। फिर इस लेक्चर से क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे। उन्हें बेसिक बेसिक बस फॉर्मूलाज देखा और मतलब समझाओ इंटीग्रेशन है, तुम्हें आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बोलो तो तुम्हारा यही है। इसके आगे 3 चैप्टर आएंगे इंटीग्रेशन के और इन सभी कंसेप्ट के बिना वो नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। मेरा नाम है राघव, मैं हूँ तुम्हारा पीसीएम मेंटर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज तो मैंने तुम्हें करवा ही दिए। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। हमारे 7.1 में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। सबसे पहला ये धमाकेदार सवाल। धमाकेदार सवाल कैसे हुआ, बहुत इजी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इनकी इंटीग्रेशन करनी है हमें ओवरऑल। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसमें x की पावर है 1/2। 1/2 की तुम्हारी बनेगी 1/2 है, 1 प्लस करो ये बनेगी 3/2, बाहर आएगी 2/3 माइनस इसकी बनती है तुम्हारी 5/2 मतलब 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2। अब x कॉमन ले लो, 2x की पावर 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा x³ माइनस x की पावर 5/5/3 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। c की भी डिफरेंशिएशन होती है 0, तो इसकी इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये c। आगे समझ, बहुत इजी है, इजी चल रहा है ना, कोई टफनेस कुछ नहीं है। चलो अगला e की पावर x प्लस 2x माइनस 3 cos x, इसके इंटीग्रेशन बताओ। अच्छा ये है तुम्हारे 7.1, बहुत बेसिक है ये। 7.2 से तुम्हारे असली कंसेप्ट लगेंगे जब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो करते हैं। e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x 2x की, ये बनेगी x² प्लस 2। x² प्लस 2 से 2 काटो क्या हो जाएगा x² माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, cos x की होती है तुम्हारी प्लस का साइन है x। डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आता पर इसमें नहीं आएगा। आगे समझ, बहुत इजी है। अभी तक तो इजी है सर, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उनकी तो बैंड बज रही होगी। चलो अगला करो। अगला है एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इस विद रिस्पेक्ट टू डी। इसका इंटीग्रेशन बताओ, एंटी डेरिवेटिव बताओ। एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही बात है, लेक्चर 1 वालों को बताइए। चलो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स की क्या इंटीग्रेशन होगी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की क्या होती है, ये होती है 2/3 इंटू 3/2 प्लस, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, x की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या बनेगा 2/3 x की पावर 3/2। अब इसके इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें मिलेगा माइनस का 2/3 इंटू एक्स नीचे इसकी पावर 3/2, ये है प्लस c। आगे तुम्हारा आंसर। इतना इजी है इंटीग्रेशन तुम्हारा। देखो फॉर्मूला की कहानी है बेटा, फॉर्मूला। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तुम, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा तुम्हारा 2x की पावर 1/2। जल्दी जल्दी फ्लो में तुम्हारा निकल गया ये। चलिए अगला करते हैं। तुम्हें अब इंटीग्रेशन करनी है 2x बाय 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये है a बाय x बाय b बाय x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। और बोलूँ तो a की पावर x ही मान के दो। a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको ऐसे ही लिखो 2/3 ऐसे ही, उसकी पावर चढ़ा दो x, उसके बाद नीचे लिखो log
लॉग में लिख दो जो भी है तुम्हारी वैल्यू, 2/3 है, 2/3 लिख दो। आगे प्लस सी ए की पावर एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है तुम्हारी ए की पावर एक्स बाय log ऑफ एक्स प्लस सी। और इसको मैं लिख सकता है इस पूरे की पावर एक्स, इस पूरे की पावर एक्स लिखी जा सकती थी। तो इतना इजी है तुम्हारा ये कंसेप्ट इंटीग्रेशन का। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे इसमें इक्वेशन हटेंगे, अगर आपको कंसेप्ट सकते हो बिल्कुल नहीं हटने वाले। चलिए अगले करते हैं सवाल, ऐसे ही बहुत सारे तुम्हारे कंसेप्ट बेसिक इसमें ये है कि नंबर के मार्क्स आ जाते हैं। क्या है इसमें देखो, अगला करल है तुम्हारा cos 2x माइनस cos 2 थीटा, ये अच्छा लेवल का है, मैं बोल रहा हूँ अच्छे लेवल का, होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा। अब से तुम्हारी यहाँ से होता है असली मैथ शुरू। पहले तुमने बच्चे बच्चे वाले कर लिए, ये वाले करके दिखाओ तो मान। देखो तुमने cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, एक तो तुम्हारी ये होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम्हारे काम की है 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल cos 2x, ये तुम्हारे काम की है। डाल लो वहां पे उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू यहाँ, ये क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा की भी सेम बनेगी, क्या बनेगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा, होल की इंटीग्रेशन हो रही है dx के रिस्पेक्ट में। अब माइनस 1 ये बनेगा प्लस 1, इससे ये जाएगा 2 कॉमन लोगे, अंडर बनेगा तुम्हारा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा। अब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आएगी, बाहर आ जाएगा ओवर विद रिस्पेक्ट टू dx ओवर। अब ये a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर है, लगा लो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है cos x प्लस cos थीटा इनटू cos x माइनस cos थीटा, a प्लस b a माइनस b यही होती है होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा, पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब करो काटापीटी, को इससे इसको काट दो, क्या बना cos x प्लस cos थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब थीटा जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, cos x की आ जाएगी तुम्हारी sin x, cos थीटा की क्या आएगी प्लस cos थीटा। क्यों cos थीटा ही क्यों लिखा मैंने, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट तुम्हारा बाहर आ जाएगा, एक x लगा देगा x cos थीटा प्लस c। इजी है, समझ आया कंसेप्ट क्या किया है। ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसमें, बड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज है, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आती तुम फंस जाओगे इंटीग्रेशन करते करते। देखो क्या किया, cos 2x की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिला, a प्लस b माइनस b करके नीचे वाई काटे, थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx की इंटीग्रेशन क्या होती है kx प्लस c, वही वहां लिख दिया, हो गया, इतना इजी। अरे तुम्हारी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, अगर तुमने अच्छे से फॉर्मूलास पिछले रिवाइज किए हुए हैं और डिफरेंशिएशन तुम्हें आती है और तुम्हें फॉर्मूलास आते हैं ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर के, तो बहुत इजी लगेगी तुम्हें इंटीग्रेशन। ये जो डरते हैं ना, जो भी डरा के रखते हैं तुम्हें इंटीग्रेशन टफ है, उनके कंसेप्ट जो है वीक होते हैं, पर तुम आए हो और भैया के पास तो कैसे तुम्हारे कंसेप्ट वीक हो जाएंगे। अगला तुम्हें हर एक लेवल का ट्रेन कर लूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसके इंटीग्रेशन करके देखो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, सभी पॉज करो, हो जाएगा तुमसे। अगर नहीं हुआ तब देखो सोल्यूशन। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग करके, मतलब x स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके इंटीग्रेशन प्लस 5x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इसके इंटीग्रेशन कर लो। अब इसके इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें अपने अपने आंसर्स मिलते जाएंगे, तो ये क्या करोगे तुम, वेरी गुड, कमेंट करोगे। हम लेते हैं अच्छे अच्छे सवाल। अच्छा जी, तुम अब करो ये वाला,
एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ऐसे सवाल कैसे करने हैं ये ध्यान से सीख लो, इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो नीचे जब प्लस वन हो ऊपर प्लस वन माइनस वन करो, सेम बना लो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, वेरी गुड। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। क्या लिखा जा सकता है इसको ऐसे? तो जवाब है बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है। एलसीएम को अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंट में हो जाती है। अब इसके इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या आएगी, वन बाई एक्स की क्या होती है log ऑफ एक्स। अब कोई वैल्यू आ गई अंदर, अब जैसे log x प्लस वन की हम क्या लिख देते थे वन बाई एक्स प्लस वन, तो वन बाई एक्स प्लस की इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं log ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये आ गई log ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। मसला है इस चीज का, इस चीज को कैसे उठाओगे? तुमने पढ़ा हुआ है वन का क्यूब क्या होगा, वन ही होगा। कितना देखो आ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या सबने पढ़ी हुई है, क्या होती है बताना मेरे को। ए प्लस बी ए स्क्वायर, देखो क्या होती है आइडेंटिटी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यही होती है। डाल दो वैल्यूज, ए प्लस बी क्या आएगा एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन क्या आएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। नहीं, इसके इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसके इंटीग्रेशन इसकी आएगी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और क्या हो रहा है माइनस माइनस एक्स, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। तो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। तुम्हारे फॉर्मूला जो बेसिक कंसेप्ट से सिखाए गए हैं वही लग रहा है सब कुछ, तो क्या टफ है, हो जाएगा तुमसे सब कुछ, टेंशन मत लेना। चले आगे, चलो चलिए थोड़े बढ़िया लेवल पे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पट्टा उठ रहा है तुम्हारा, लेवल उठेगा तुम्हारा, तुम्हें पता लगेगी अपनी औकात कि कहाँ तुम कर रहे हो उस टाइम। चलो मेरे को बताओ इसके डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वन बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कैसे करोगे इसको, फंस जाओगे इसकी भी। वन बाई कोस स्क्वायर बाई वन बाई एक्स में फंसोगे तुम। देखो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेकंड स्क्वायर वन बाई एक्स लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, इंटू हो रहा वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, फंस गए बेटा यही तुम। एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर वन बाई एक्स में ही तुम फंस चुके हो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वन बाई एक्स को यू मान लूँ, वन बाई लेट वन बाई एक्स इक्वल यू, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा वन बाई यू स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स वन बाई यू, यही बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलो तुम अभी के लिए इसको छोड़ दो, ये वाला तुमसे होगा नहीं, ये वाले को अभी के लिए छोड़ दो, ये सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा तुम्हें कभी, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज किसी भी बेस है तुम करो, इससे बढ़िया कुछ हो। इसको कर लोगे, इसकी करना 3x प्लस कोसेकेंट x इंटू कोट x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसकी कर लोगे, करके देखो। a की पावर x की क्या आएगी, a की पावर x ऐसे ही नीचे log ऑफ उसका log ऑफ 3, ये होगी इसकी प्लस कोसेकेंट x इंटू कोट x, कोसेकेंट इंटू कोट किसकी होती है, वेरी गुड कोसेकेंट की होती है, पर किसकी माइनस का कोसेकेंट x प्लस c, हो गई इसकी इंटीग्रेशन। इतनी इजी है इंटीग्रेशन तुम्हारी। चलो और कुछ भी देखते हैं तुम्हारे लेवल में कुछ मिलता है तो, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं यही। थोड़ा बढ़िया लेवल चलते हैं तुम्हारा। अच्छा एक और कंसेप्ट सीख लो यहीं पे, इसको करो 5 टाइम्स साइन 5x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको कैसे करोगे? देखो साइन 5x का फॉर्मूला भी नहीं है ना, तुम साइन क्यूब की कर पाओगे, अभी तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं सिखाया गया,
कैसे करोगे साइन 5x की। अब एक बात बताना मेरे को, अगर मैं बोलूँ तुम्हें x कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कहीं भी कोफिशिएंट आ जाए, जैसे यहाँ है 5, तो क्या करो, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस की कोस, इसको मैं लिखता हूँ -5 ऑफ कोस 5x, डिवाइड कर दो उसके कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट 5 से डिवाइड, क्या आएगा आंसर, माइनस का कोस 5x आ जाएगा आंसर। सिंपल है, आगे समझ। जब भी x आएगा 5x के कुछ भी टर्म आएगी उसको डिवाइड में लिख दो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं सिखा सकता मैं। आगे समझ, चले आगे, चलो अगला करो, x³ प्लस 8 इंटीग्रेशन करनी है इसकी x-1 होल डिवाइड बाय x² माइनस का 2x प्लस का 4। इसके इंटीग्रेशन क्या करोगे तुम मेरे को कमेंट करोगे। इतने इक्वेशन करवा चुका हूं, अब तुम्हारा दिमाग भी देखना बाकी है। हिंट दे देता हूं, इसके फैक्टर कर लेना, ठीक है, फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज से होगा, फैक्टराइज। चलो अगला देखते हैं, अगला 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 है तुम्हारा, इसकी बता देना मेरे को। चलो e की बार 5x dx, देखो e की बार x की अपनी सेम होती है, 5x आ गया 5x, पर कोफिशिएंट आ गया उसको नीचे लिख लो, डिवाइड में प्लस लिख लो, हो गई इतनी जल्दी, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। चलिए और देखते हैं कुछ बढ़िया लेवल के सवाल जो तुम कर सकते नहीं हो। इसको करो, x² x की बार 4 प्लस x² प्लस 1 होल डिवाइड बाय x² माइनस x प्लस 1। इसमें तुम्हारा कंसेप्ट यूज होगा, देखो x² माइनस x प्लस 1 ऊपर है x की बार 4 प्लस 1, क्या मैं इसमें से x² कॉमन लेके इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा मेरे को बताओ, a² x की बार 4 प्लस ab² 1 प्लस 2 टाइम ab 2x², ये बनेगा। पर ऊपर एक्सप्रेशन क्या है, ये मिल गया, ये मिल गया, एक x² ज्यादा हो गया, तो इसको सेम बनाने के लिए -x² कर सकता हूँ मैं, -x² किया तो सेम इक्वेशन आई या नहीं आई, इतनी बार पल्ले पड़ी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाले एक्सप्रेशन को x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x²। ऊपर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, और नीचे सेम चलने दो, x² माइनस x प्लस 1, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। चलो आगे चलते हैं, आगे अब इसको क्या करोगे तुम, सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करोगे, x टाइप ये लो, ये बाई ये, क्या बोला मैंने, क्या बोला जल्दी बोलो। एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तुम्हें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद एक बार नीचे रखें इसको, तुम्हारे फैक्टर्स बने, तुम्हारा फैक्टर बना x² प्लस 1, एक उससे हो गया, प्लस x dx, इसकी इंटीग्रेशन कर दो तुम, क्या आएगा आंसर, x³ 3 प्लस x²/2 प्लस c, ये आ गई तुम्हारी इंटीग्रेशन। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, 2a फैक्टर्स और अलजेब्रा आना चाहिए बस अच्छे से, और कुछ नहीं। चले आगे, चलो चलिए 4-5 सवाल और देखते हैं, और लेक्चर को आज के समाप्त करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है फॉर्मूला पे ही, और अब दूसरा लेक्चर तुम्हारा हो रहा है 7.1 पे। अगली एक्सरसाइज आएगी तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन बेस, ये है कोसेकेंट स्क्वायर x बाय सेकेंट स्क्वायर x, ये तुम ऐसे बता दो मेरे को, कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर x, सेकेंड को 1 बाय cos स्क्वायर x, इसका क्या बनेगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है तुम्हारी, क्या होती है cos स्क्वायर x dx की, cos स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आप तुम बोलोगे मैंने वो करवाई नहीं, तुम्हें फॉर्मूले करवाए हुए मैंने, sin स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 1 वाले। अगला क्या था तुम्हारा, यहाँ भी बनता है तुम्हारा ये tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल सेकेंड स्क्वायर x,
अगले क्या बन रही है तुम्हारी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए क्या लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ, वहां पे डालो। 1 के इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 1 के इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर की होती है कोट x, इसकी माइनस की, माइनस का हो गया तुम्हारा प्लस, प्लस सी इंटीग्रेशन हो गई। इसलिए तुम मेरे को बताना कमेंट में tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कमेंट। कुछ खास टफ नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ पे लेवल में इक्वेशन, एक आधा और देख लेते हैं तुम्हारा, अगर मिले तुम्हारे लेवल का बढ़िया। मुझे बताना किसका 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2x प्लस 3 ओके रिस्पेक्ट में करना है dx। अब मैंने बताया जब भी ऐसे फॉर्म बने प्लस 3 माइनस 3, मतलब कि इसको सेम बनाना है इसकी तरह, कैसे बनाओगे 2x माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू करो dx। ये बनेगा 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2x प्लस 3 माइनस 4 बाई 2x प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन dx की रिस्पेक्ट में, ये भी हो रहा है dx की रिस्पेक्ट। इसकी करोगे ये मिलेगा तुम्हें x, इसकी करोगे ये मिलेगा 4 टाइम ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2। अब आगे करोगे x माइनस 2 log 2x प्लस 3 which is plus c which is your answer। बाई 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 आ गया। ठीक है, इजी है, कोई टफ नहीं है। चले आगे, चलो ऐसे तो इक्वेशन तुम्हारे 2-3 और करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सब्स्टिट्यूशन वाला हम कल करेंगे, तो उस पर आज कोई बात नहीं करेगा कि सर ने बहुत इजी लेवल वाले करवाए हैं। आज तुम्हारा बेसिक चल रहा है, कल एडवांस अपने आप दिख जाएगा तुम्हें क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जाएंगे तभी गुण खिलाएंगे। अच्छा, रैशनलाइजिंग वाले करवा लेता हूँ मैं थोड़ी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सेकंड ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय सेकंड ऑफ एक्स प्लस 10x। अब इसके इंटीग्रेशन कौन कर सकता है, हम में से कोई नहीं कर सकता बिना देखे दुखे। डिवाइड वाला भी अलग नहीं हो सकता। प्लस सेकंड एक्स माइनस सेकंड एक्स ट्रैक करके देखा तो सेकंड एक्स प्लस 10x माइनस 10x करा तो 10 में फंसोगे। तो ऐसी जब फॉर्म मिल जाए तुम्हें, या तो ऐसी फॉर्म आ गई तुम्हारे पास साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसी फॉर्म में तुम यूज करोगे रैशनलाइजिंग। क्या करो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करो इसके साइन की अपोजिट साइन से, सेकंड माइनस 10 मल्टीप्लाई डिवाइड सेकंड एक्स माइनस 10x। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बन गया नीचे बन गया सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर बनेगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स इंटू 10x, यही बनेगा। किसी को कोई दिक्कत हो जाए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, एक काम करो, काम क्या करो, दोनों को अलग अलग लिख लो। सेकंड स्क्वायर एक्स बाय सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेकंड एक्स इंटू 10x होल डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ अब, ये स्टिल सॉल्व नहीं होगा। अब सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है, वो ध्यान से सीखना। इसको साइन कॉस की फॉर्म में ले आओ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, ये बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स as 1 minus sin square x is your cos square x। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, secant square x। अब secant square x dx की इंटीग्रेशन तुम्हें पता क्या होती है, वो 10x प्लस c। तो इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन मिल गई मेरे को 10x प्लस c। बात कर रहे हैं इस पे क्या होगा, नीचे वही बनेगा। देखो ये बनेगा 1 बाई cos square x माइनस sin बाई cos square x, मतलब 1 माइनस sin square x बाई cos स्क्वायर एक्स, ऊपर
secant x into tan x, इससे काट दो दोनों को, बचेगा secant x tan x, इसकी इंटीग्रेशन होती है तुम्हारी secant x, tan x plus secant x plus c is your integration of this expression। तो खास टफ नहीं है, हो ही जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा। दिमाग लगा लोगे सब निकाल दोगे, नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। चले आगे, चलो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आज का, और 2-3 होमवर्क प्रैक्टिस देके इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। पहला लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ आया हो, मैं तो उम्मीद यही करूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है कैसे तुमने इस कंसेप्ट को समझा। चलो कौन सा करवाया जाए, कौन सा करवाया जाए, चलो थोड़ा इजी वाला कर लो, लास्ट सवाल तो है, लास्ट सवाल है तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस e की पावर log बेस e इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस e/3 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमें करनी है इस एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन। तो चलो करो, इसकी क्या आएगी x की पावर 4/4, इतनी समझ आ गई, प्लस इस एक्सप्रेशन की देखनी है हमें। इस एक्सप्रेशन की कैसे निकालोगे, e की पावर log बेस e को हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये मैंने सिखाया लोगरिथम में। तो इसकी आएगी तुम्हारी x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3, इतना सबको क्लियर है, हो जाना चाहिए बेटा। और e की पावर 3x की सेम रखी गई, e की पावर 3/x, ये आ गई इसकी, और पर 1/3 की पावर x भी हो चुकी है यहाँ पे एक बार, e की पावर x की तो हो गई, 3 की पावर x की क्या करोगे, तो उसकी भी क्या करो साथ में डिफरेंट इंटीग्रेशन कर दो। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/3 की पावर x होल डिवाइड बाय log बेस e/3। इस पूरे को e/3 को तुम a मान के चलो, ये मैं कह रहा हूं, और तुम ऐसे ही पार लग जाओगे, समझ आ गई। प्लस c, इसको लिख सकता हूं मैं x/4/4 प्लस x³/3 प्लस c/3 की पावर x होल डिवाइड बाय log e माइनस log 3 प्लस c। बहुत इजी है तुम्हारा, ये कुछ नहीं है कंसेप्ट, दिमाग है दिमाग। यहाँ पे क्या लगे, लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगी है, log m/n इक्वल log m माइनस log n। तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं, कल से हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन जो है तुम्हारी 7.2, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे 10-15 लेक्चर बन जाएंगे इंटीग्रेशन में आराम से, क्योंकि ये ज़्यादा टफ है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया, तुम्हारा मैथ्स कुछ नहीं बचता इसके बाद, क्योंकि वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और ए वाई सबसे इजी चैप्टर माने गए हैं। तो चलिए चलते बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारा अगला लेक्चर भी देखो तुम। चलिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।